अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भीख मांगने से और सवाल करने से मुताल्लिक। भीख मांगना और सवाल करना शरीयत की नज़र में नापसंदीदा अमल है। इसकी कतअन भी इजाज़त नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में भीख मांगता रहेगा, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त की एक बोटी भी नहीं होगी। भयानक किस्म का उसका चेहरा होगा, यानी इतनी जिल्लत और रुसवाई के साथ क़यामत के दिन वो हश्र के मैदान में लाया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों से भीख मांगता है उससे कहीं बेहतर है कि वो रस्सी ले, कुल्हाड़ी ले और जंगल में जाए और लकड़ियां काट कर उन्हें लाकर शहर में बेच दे। ये उससे बेहतर है कि जो लोगों से वो सवाल करके और लोगों से मांग कर जो जिल्लत और रुसवाई उठाता है। एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहताज हूँ, मेरे साथ इमदाद कीजिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में बहुत से असहाब तशरीफ़ फरमा थे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ देख कर ये नहीं कहा कि इसकी मदद कर लो, इसे जो चाहिए वो दे दो, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जिस्मानी हालत को मुलाजा किया होगा कि सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा, या रसूलल्लाह, कुल मता, मेरे पास एक लकड़ी का प्याला है जिससे मैं खाता पीता हूँ, और मेरे पास एक कंबल है जिसे मैं अपने ऊपर ओढ़ता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, ये दोनों चीज़ें लेकर मेरे पास आ जाओ। चुनाचे वो दोनों चीज़ें लेकर हाजिर खिदमत हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कुल मता की, उसकी दोनों चीज़ों की बोली लगवाई। हुज़ूर ने फरमाया, इस मजमे में कौन है जो इस शख्स की इन दोनों चीज़ों को अच्छी कीमत के बदले में ख़रीद ले? एक सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, मैं इन दोनों चीज़ों के लिए एक दिरहम देने के लिए तैयार हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, नहीं। फिर एक दूसरे ने आवाज़ दी, या रसूलल्लाह, मैं 2 दिरहम। फिर भी हुज़ूर ने फरमाया, नहीं। एक तीसरे शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, इन चीज़ों के बदले में मैं 3 दिरहम देने के लिए तैयार हूँ। हुज़ूर ने उससे 3 दिरहम लिए और वो दोनों चीज़ें उसे दे दी, और ये 3 दिरहम इस शख्स के हाथ में दी और फरमाया, जाओ बाजार से एक कुल्हाड़ी और एक दस्ता लेकर मेरे पास आ जाओ। चुनाचे वो दोनों चीज़ें लेकर हाजिर खिदमत हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वो दस्ता उस कुल्हाड़ी में ठोक कर उसके हाथ में दिया और इरशाद फरमाया, अब जाओ जंगल में लकड़ियाँ काटो और वो तमाम लकड़ियाँ शहर में लाकर बेच दो, और रोज़ाना ये काम करो, इतने दिनों के बाद मेरे पास आना। चुनाचे रवायत करते हैं कि वो शख्स जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता, वापस आता। कुछ दिनों के बाद उसके पास रकम दुगनी चुगनी हो गई, और एक वक्त ऐसा आया कि वो लोगों को देने वाला बन गया। तो शरीयत इन चीज़ों की हौसला अफजाई करती है कि बजाय आप किसी को भीख देने के, अगर वो सेहतमंद है, उसके आज़ाद दुरुस्त तरीके से काम करते हैं, तो उसे कोई काम काज करना चाहिए। अगर आप कादिर हैं इस चीज़ पर, तो उसे काम काज ढूंढ कर दें, उसके किसी रोज़गार का बंदोबस्त करें ताकि वो भीख मांगने की जिल्लत से बच जाए, और दीगर लोगों के लिए भी वो एक रोल मॉडल के तौर पर, एक नमूने के तौर पर सामने आए। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मिंबर अनवर पर जलवा अफरोज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और भीख का जिक्र फरमा रहे थे। आपने इरशाद फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ देने वाला हाथ है, जबकि नीचे वाला हाथ मांगने वाला हाथ है। इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है कि जो सवाल नहीं करता, और अल्लाह को वो बंदा नापसंद है जो सवाल करता है, भीख मांगता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भीख मांगता है, एक मरतबा भीख मांगता है, इसका मतलब यह है कि उसने अपने चेहरे पर एक खराश डाल ली, फिर से मांगता है, फिर से मांगता है, बार बार मांगता है, तो इसका मतलब यह है कि वो शख्स बार बार अपने चेहरे को नोचता है और बदनुमा बना देता है। हाँ, जहाँ पर अगर आपका हक है तो वो आप अपना हक ज़रूर मांगे। जिसके ज़िम्मे आपका हक है उससे सवाल करना नाजायज़ नहीं है। आप अपने हक के लिए सवाल भी कर सकते हैं, आवाज़ भी उठा सकते हैं। इस तरह हम अपने इर्द गिर्द ऐसे पेशावर भिखारियों को देखते हैं कि जिनका मामूल ही मांगना होता है, और वो मांग 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 कर इतनी जायदादें, इतना पैसा इकट्ठा कर चुके होते हैं कि वो कोठियों, जायदादों, बंगलों, मकानों के मालिक होते हैं, और ये बात ढकी छुपी नहीं है। इस ज़िमन में हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से सवाल करता है, मांगता है, तो उसका मतलब यह है कि वो शख्स अपने लिए अंगारे जमा कर रहा है। वो जितना ज़्यादा सवाल करेगा, जितना ज़्यादा मांगेगा, उतने ज़्यादा आग के अंगारे अपने नाम आमाल में इकट्ठा करेगा, और क़यामत के दिन उसी आग में जलेगा। कि तमाम रवायतें पेशेवर भिखारियों, पेशेवर मांगने वालों की मजम्मत में मौजूद है। याद रखिए, आप अपना पैसा, आप अपना माल उन लोगों को दीजिए कि जो उसके मुस्तहिक हों, और जो लोग आपकी नज़र में, आपके इल्म में पेशेवर भिखारी हैं और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, तो ऐसे लोगों को देना उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इसे हराम लिखा है।
اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے صدقات ان لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ جو حقیقی طور پر اس کے مستحق ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، ایسے کئی سفید پوش ہوتے ہیں کہ جو سوال نہیں کرتے۔ تو جو مستحق لوگ ہیں، اگر آپ کی نظر میں ہیں، ان کو دیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے سوال کی ذلت اٹھا لیں اور اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں آپ ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔